हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत सिंह और आज हम रिवाइज करेंगे क्लास 11th चैप्टर ग्रेविटेशन के टॉपिक एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो चलिए रिवाइज करते हैं एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। सबसे पहले हमारे पास है एस्केप वेलोसिटी। देखते हैं एस्केप वेलोसिटी में क्या है। एस्केप वेलोसिटी डेफिनेशन: द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच a body must be projected up so as to enable it to just overcome the gravitational pull is known as escape velocity। अब जब इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन पुल को पार करना होगा तो उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज जी एम एम अपॉन जी। यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल एम आपका मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपको एस्केप वेलोसिटी से थ्रो करना है। आर है आपका रेडियस ऑफ। तो ये जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? ये वर्क डन होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से एस्केप करेगा तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ वेलोसिटी से वो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर वी की जगह हमने वी रख दिया, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। इसको इक्वल कर दिया हमने वर्क से, दैट इज जी एम एम अपॉन आर। दोनों को इक्वेट करेंगे, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। वी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 GM अपॉन आर। हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी का जब रिलेशन किया था तो उसमें हमने स्मॉल जी की वैल्यू देखी थी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर हम जी एम की वैल्यू रख देंगे स्मॉल जी आर स्क्वायर। जी एम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से स्मॉल जी आर स्क्वायर। ये वैल्यू जैसे ही रखेंगे हम तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 GR। यहाँ हम जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। जैसे ही रखेंगे हमको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जल्दी जल्दी में उसको पर आवर नहीं रखना है। एस्केप वेलोसिटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, एंगल पे भी डिपेंड नहीं करती। चलिए अब देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी में से कोई भी डेरिवेशन जरूर इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? सैटेलाइट ऑफ मोशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इससे ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटेशनल पुल के बाहर थ्रू नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के रोटेशनल मोशन करेगा। तो अब सैटेलाइट हमने लिए, स्मॉल एम मास की सैटेलाइट ली है जो कि आर रेडियस, स्मॉल आर हमने यहाँ पे लिया है, कैपिटल आर अर्थ का रेडियस होता है। जो सैटेलाइट होगी अर्थ के रेडियस से थोड़ी सी ऊपर होगी, इसलिए डिस्टेंस को माना स्मॉल आर। और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है दैट इज स्मॉल वी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इक्वेट कर देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ एम वी, टोटल एम वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हुआ, एम से एम गया, तो हमको यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ भी लिख सकते हैं की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन। अब जो स्मॉल आर है वो क्या है? कैपिटल आर प्लस एच, यानी कि अर्थ का रेडियस, और उसमें स्मॉल एच ऐड किया हमने क्योंकि सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे तो नहीं जाएगी और ऊपर रहेगी। तो लेकिन जो हाइट होगी वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, तो उसको हम सिर्फ कैपिटल आर ही मान सकते। हमारा फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर। यहाँ भी हम जी जी एम की जगह हम रख देंगे स्मॉल जी आर स्क्वायर। ऐसे इसको रखेंगे तो एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी जी आर। जी आर की वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू आती है 8 किलोमीटर पर सेकंड, एग्जैक्ट वैल्यू 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, ऑर्बिटल वेलोसिटी फिर से इंडिपेंडेंट है मास के ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट है। डिपेंड किस पे कर रही है? जो आपका अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रेडियस ऑफ अर्थ है, मास ऑफ प्लेनेट है, इन सब पे ये डिपेंड कर रही है। तो चलिए ये था आपका एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको रिवाइज करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।